केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। नमस्कार सभी को। आज शुक्रवार 27 दिसंबर 2567 है। आज मैंने एक ध्वनि चित्र रिकॉर्ड किया है ताकि हम सभी जीवन के सार के बारे में सुन सकें, जो हमें विश्व शांति के मूल की ओर ले जाता है। विश्व में सच्ची शांति तभी संभव है जब हम अपने जीवन के सार को जानें। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा मूल क्या है। ये जानने के लिए हमें बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर लौटकर सीखना होगा। जब हम भीतर की ओर ध्यान देते हैं तब हम सत्य को देख पाते हैं कि इस संसार की कोई भी वस्तु वास्तव में हम नहीं है, न ही हमारी है। यहाँ तक कि ये शरीर भी ये केवल उत्पन्न हुआ है और अंततः नष्ट होने वाला है। ये समस्त संसार भी नश्वर है। लेकिन हमारे जीवन का जो सार है माइनस वो मूलभूत तत्व माइनस वो अज्ञानी है अपने ही शुद्ध स्वरूप से। हमें ये ज्ञात नहीं कि हम स्वयं शुद्ध तत्व हैं। इसी अज्ञान के कारण हम भटक गए और उन वस्तुओं से चिपक गए जो वास्तव में केवल साधन मात्र हैं, माइनस साधन जिन्हें मन ने आत्मन्वेषण के लिए बनाया है। परंतु हमने इन्हें ही अपना मान लिया। ये संसार मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये शरीर मेरा है। यहाँ तक कि जो ध्वनि अभी सुनाई दे रही है वो भी किसी की नहीं है। मन की कल्पनाएं, भावनाएं और चेतन क्रियाएं ये किसी एक की नहीं है। अब जो आप ये ध्वनि सुन रहे हैं, देखें, जीवन का वो मूल तत्व इसे सुन रहा है। वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति से इस ध्वनि को ग्रहण करता है। उसे सुनने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं सुनता है, रिकॉर्ड करता है, विश्लेषण करता है और समझता है माइनस अपने ही ढंग से। क्या तुम प्रकृति को देख सकते हो? क्या तुम इन सब सच्चाइयों को देख सकते हो? माइनस की कोई भी चीज हमारी नहीं है, न ही हम किसी चीज के मालिक हैं। यही तो हमारे जीवन का सार है। जब हम धीरे धीरे इन सभी चीजों से अपना पकड़ छोड़ते हैं तो हम एक शुद्ध, शांत, खाली तत्व में बदल जाते हैं, पहले जैसे निर्मल और एक ऐसे ज्ञान के साथ जो भीतर से जाग उठता है, जो इन सत्यों को देखता है और ये स्वीकार करता है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, नहीं हम किसी वस्तु के स्वामी हैं। वो जब किसी भी चीज को मेरा नहीं मानता तो उसका मन हल्का हो जाता है, खुल जाता है और सहज हो जाता है। वो किसी भी चीज से दुखी नहीं होता। यही है सच्चाई। हे चित्त, यह शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जो कुछ जन्मा है वो नष्ट भी होगा। हम अधिक समय तक नहीं रह सकते। तुम हमें अपना मानकर मूर्ख मत बनो। हे चित्त, अगर ये शरीर हमसे इसी तरह बात करके हमें सिखाता तो शायद हम धीरे धीरे समझने लगते। ये शरीर हमसे कहता, देखा, मैं स्वयं सांस लेता हूं। हे चित्त, तू तो बस इस शरीर में कुछ समय के लिए ठहरा है। मूर्ख मत बन। ये मत मान कि तू ही ये शरीर है। जिगर अपना काम करता है, गुर्दे भी, आंतें भी, माइनस सब अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं। हड्डियां, त्वचा, बाल, नाखून सब अपने स्वाभाविक ढंग से बढ़ते हैं। हे चित्त, तू बस एक अतिथि है। मूर्ख मत बन। ये मत सोच कि यह शरीर तेरा है। ये मत मान ले कि यह शरीर तेरा स्वामित्व है। मैं माइनस यह शरीर हर क्षण तुझे सत्य दिखा रहा हूं। क्या तू नहीं देखता? मैं किसी का नहीं हूं। मैं तो बस अपने धर्म, अपने स्वभाव का पालन कर रहा हूं। हे चित्त, तू जाग, तू इस सत्य को स्वीकार कर। क्या होगा यदि ये शरीर हमें ऐसे सिखाए? क्या हम तब जाग पाएंगे? ये तो एक उपमा है, लेकिन यही तो सत्य है। आओ हम इस संसार को एक नजर देखें। ये धरती अपने आप घूमती रहती है। मिट्टी जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही रहती है। पेड़ मिट्टी से उगते हैं, फिर वे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंततः नष्ट होकर फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। हर चीज मिट्टी से ही आती है और अंत में उसी में लौट जाती है। मिट्टी को इसका कुछ भान नहीं होता, माइनस न ही उसका कोई। हम इस संसार में अनेकों ज्ञान की खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ जान लेते हैं तब भी क्यों हम दुख में रहते हैं? क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं? क्या कारण है इसका? ये चक्र कब रुकेगा?
ये दुख कब थमेगा? क्या तुम जानते हो, यदि हम केवल इस देह को हटा दें तो क्या रह जाएगा? यह एक उपमा है, माइनस सोचो, यदि अब क्या बचा? केवल एक शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व शेष रह गया है। वही तत्व हम हैं। ये एक उपमा है ताकि हम समझ सकें कि हम वही जीवन तत्व हैं, लेकिन उसी तत्व में हम नहीं हैं। समझ रहे हो? उस शून्य, पारदर्शी, निर्मल तत्व में कोई ध्वनि नहीं है। जब ध्वनि नहीं है तो हम भी नहीं हैं, समझे? कोई कल्पना नहीं है। वास्तव में शरीर एक बाहरी वस्तु है जो इस संसार में उपयोग के लिए है। कल्पनाएं भी संसार के लिए है। जो ध्वनि हम बोलते हैं वो भी संसार के उपयोग के लिए है। भावनाएं भी इसी संसार के लिए है। ये सब जीवन तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, उस चित्त की जो अनुभव करता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, स्पर्श करता है। अनुभव और बोध की ये सारी गतिविधियां इसी संसार में उपयोग के लिए है। ये एक छोटा सा उदाहरण है ताकि हम इसे सरलता से समझ सकें। कृपया मेरे इस संदेश को जितना हो सके साझा करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि दुनिया के हर कोने तक ये जीवन का सार पहुंच सके। सभी को, माइनस बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, विकलांगों से लेकर पुरुषों और महिलाओं तक, ये जीवन तत्व समझ में आ सकता है। ये वो ज्ञान है जिसे हम कभी भीतर लौटकर जानने की कोशिश नहीं करते। आइए हम अपने जीवन तत्व को जानें, फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। दुख से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम दुखी क्यों होते हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हमने जन्म लिया है, और जैसे ही हम इस शरीर को अपना मानने लगते हैं, हम दुख का बीज बो देते हैं। जब हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है, तभी से हमें इसके लिए भोजन जुटाना पड़ता है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है, माइनस सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, घर, वाहन, दवाइयाँ। दिन भर इसी शरीर की चिंता में उलझे रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक जीवन केवल इस शरीर को बनाए रखने में बीतता है। अब कल्पना कीजिए, यदि हमारे पास केवल जीवन हो लेकिन कोई भौतिक शरीर न हो। क्या आप जानते हैं कि ये जीवन तत्व, ये चेतना न कहीं जाती है, न आती है, न जन्म लेती है, न मरती है, न अंधकारमय होती है, न उजली। ये एक नितांत शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व है जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही हमारी सच्ची प्रकृति है। इसके अलावा कुछ भी वास्तव में हम नहीं है। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? ये चेतना ही अनुभव के रूप में ध्वनि, कल्पना, भावनाएं और अनुभूति उत्पन्न करती है। ये सभी केवल चेतना के उपकरण हैं, माइनस आत्मबोध का माध्यम। हमें ये नहीं पता कि हम मूलतः वही शुद्ध चेतना है। अपने आप को जानने के लिए ही हमें इन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। विचार, भावना, कल्पना, अनुभूति, ये किसी के नहीं है। इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। ये केवल अस्थायी रूप से इस शरीर में प्रकट होते हैं। जो सत्य हर समय हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है वो ये है कि ये आवाज हम नहीं है। ये केवल एक उपकरण है, एक स्थिति है, माइनस जिसे छू नहीं सकते। इसका उपयोग इस संसार में संवाद के लिए होता है, पर जीवन के सार में, जीवन की तत्व चेतना को इन सब की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम जानते हो, जब ये शरीर मर जाता है और यदि जीवन तत्व चित्त ये नहीं जानता कि वो वास्तव में क्या है, तो वो एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। वो कभी जलचर, कभी स्थलीय प्राणी, कभी पक्षी के शरीर में जन्म लेता है, और हर बार वो फिर भ्रम में पड़ जाता है कि मैं यही हूं। लेकिन जब शरीर फिर से नष्ट हो जाता है, तब जीवन तत्व फिर एक नया शरीर ढूंढता है। जीवन इस चक्र में बार बार आता है, माइनस जन्म लेता है, फिर वृद्ध होता है, रोगी होता है, खोता है, कभी शिकार बनता है, मर जाता है। वो क्रोध करता है, घृणा करता है, बदला लेता है और बहुत उलझता है। वो सब कुछ पकड़कर बैठ जाता है, मानता है ये मेरा है। जब हम जलचर बने थे तब भी यही मानते थे कि ये पानी मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। हम हर जगह मेरा लगा देते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। एक भी वस्तु सच में हमारी नहीं है। यही है सच्चाई। सच्चाई ये है कि ये शरीर जन्मा है केवल नष्ट होने के लिए। सच्चाई ये है कि ये जो आवाज बोल रही है वो बस एक क्षणिक प्रकट स्थिति है, माइनस उत्पन्न होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जब मैं बोलना बंद करता हूं, आवाज भी लुप्त हो जाती है।
जब बोलता हूं वो फिर से उत्पन्न होती है और फिर मिट जाती है। ये केवल जीवन तत्व की रिक्तता से उत्पन्न एक कंपन है। हमारा जीवन तत्व एक शुद्ध पारदर्शी रिक्तता है जिसे चित्त कहा जा सकता है। हमारा चित्त अपनी प्रकृति में शांत, उजला और रिक्त है। जो आवाजें या ध्वनियां बाहर की परत पर लहराते हैं वे केवल सतही प्रतिक्रियाएं हैं। जब ध्वनि समाप्त होती है तो केवल मौन रहता है। फिर जब नई आवाज आती है, नई लहर उठती है। उसी प्रकार जो विचार आते हैं वे भी केवल कंपन है, वे चित्त नहीं है, बस उसकी सतही अभिव्यक्तियां हैं। हमारे जीवन के मूल तत्व को समझने और उसे जानने के लिए हमें अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करना होगा। हमें ये महसूस करना होगा कि हमारा जीवन तत्व स्वाभाविक रूप से पवित्र है, जो किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। हमारे शब्द जो हम बोलते हैं केवल एक अभिव्यक्ति हैं, वे हमारी असली पहचान नहीं है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे भी केवल प्रतिक्रियाएं हैं, माइनस जैसे खुशी, दुख या तटस्थता, माइनस वे भी हमारे असली स्वभाव नहीं है। हमारी अनुभूतियां भी केवल क्षणिक प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम ध्यान से देखें तो ये सभी प्रतिक्रियाएं हम नहीं हैं। ये अपने आप उत्पन्न होती हैं, अपने आप सुनती हैं, अपने आप देखती हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं ये बिना किसी इच्छा के अपने आप होती हैं? जब हम ये देख लेते हैं तो हमारी असली पहचान कहाँ रह जाती है? अगर हम नहीं हैं तो फिर कौन जानता है? जीवन तत्व स्वयं इसका उत्तर देता है और हमारा मन स्वयं इसका उत्तर देता है। ध्यान से समझिए कि हम नहीं हैं। जैसे ये पृथ्वी या ये दुनिया किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी किसी का स्वामित्व नहीं है। फिर भी हम लड़ते हैं, नफरत करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और इस धरती को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये किसी की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। मानिए कि हम इस धरती पर कभी अस्तित्व में ही नहीं आए। इस दुनिया को प्रकृति का एक रूप मानिए जो अपने आप में पूर्ण है, जिसकी कोई मालिक नहीं है। हमारा शरीर भी प्रकृति की ही एक अभिव्यक्ति है जो इस धरती पर जन्मा है और अंत में पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। क्या हम इस सच्चाई को देख सकते हैं? यही सत्य है। कोई भी शिक्षा इस संसार में भीतर की ओर सीधे नहीं सिखाती। मैं हम सबको भीतर की ओर जाने का मार्ग दिखाने वाला हूं। जब हम अपने जीवन के तत्व को जान लेते हैं, माइनस जो कि कुछ भी नहीं है, शुद्ध और खाली है, माइनस, तब हम उस तत्व तक पहुंच पाते हैं और इस क्षण में जो सत्य प्रकट हो रहा है उसे देखते हैं। इस पल में सुनाई देने वाली आवाज आती है और चली जाती है। कल्पना, कोई भी विचार जैसे एक सेब की छवि बनती है और फिर मिट जाती है। भावनाएं, संतोष, असंतोष, उदासीनता, सब इस क्षण प्रकट होती हैं और चली जाती हैं। कल जो भावनाएं थीं वे अब कहाँ चली गईं? कुछ दिन पहले की भावनाएं अब कहाँ हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि इस क्षण में प्रकट होने वाली सच्चाई खाली है? पहले की भावनाएं, आवाजें और कल्पनाएं सब समाप्त हो चुकी हैं। इस वर्तमान क्षण में जो जागरूकता है वो अपने आप को जानती है। क्या आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं? जब हम अपने भीतर के जीवन के मूल को जानने लगते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो जागरूक है वो अपने आप जागरूक है। शरीर की बात तो छोड़िए, तो मैं कहाँ है? अपने मन से पूछिए। क्या आप देख सकते हैं कि ये जागरूकता खुद को जानती है, खुद सुनती है, खुद देखती है? दुनिया की वस्तुओं को देखें, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं देखें। ये जागरूकता खाली है, बिना किसी भाषा के, बस जान रही है कि वो क्या जान रही है, एक शुद्ध और शांत जानना। यह आवाज लगातार कुछ न कुछ बोलती रहती है, जैसे हम घर के बाहर घूम रहे हो और चीजों को देखते जाएं। देखते हुए जागरूकता बस खाली खाली जानती रहती है। फिर विचार बोलने लगते हैं, जैसे मन में आवाज आती है, आज इतना ठंडा क्यों है? क्या आप उस आवाज को सुन रहे हैं? ये आवाज आती है और चली जाती है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आवाज किसी की नहीं है? न तो ये हमारा है, न हमारा मालिक। ये अपनी मर्जी से सोचती है और कल्पनाएं भी अपने आप चलती हैं। जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं और वो सब होता है जैसा हमने सोचा या कल्पना की, तो हमें संतोष होता है। पर अगर वो वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा तो असंतोष होता है। क्या आप इस सच्चाई को समझ सकते हैं कि ये भावनाएं अपने स्वाभाविक नियमों के अनुसार काम करती हैं और इनकी कोई मालिक नहीं है? यही सत्य है, ये स्पष्ट है, माइनस इन अनुभवों का कोई स्वामी नहीं है।
ये दिखाता है कि हमें किसी भी चीज से दुखी होने की जरूरत नहीं, किसी चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी आवाज, कोई भी मनोचित्र, कोई भी भावना, कोई भी जागरूकता हमारा निजी स्वामित्व नहीं है। ये बातें साफ बताती हैं कि इस दुनिया में हम वास्तव में मौजूद नहीं हैं। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये जन्म लेकर अंततः नष्ट हो जाएगा। ये स्पष्ट करता है कि ये हमारा स्थायी स्वामित्व नहीं है, परंतु हमारी जीवन ऊर्जा इन सब चीजों का उपयोग अपने स्वभाव को जानने के लिए करती है। जीवन ऊर्जा इन माध्यमों के सहारे ये समझती है कि वो स्वयं एक शुद्ध तत्व है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो जो अनुभव, सोच, कल्पना और भावनाएं हमने लंबे समय से अपनाई हैं, वे महत्वहीन हो जाती हैं। हम सोच का उपयोग सोच को छोड़ने के लिए करते हैं, कल्पना का उपयोग कल्पना को छोड़ने के लिए, भावना का उपयोग भावना को छोड़ने के लिए और जागरूकता का उपयोग जागरूकता को छोड़ने के लिए। हम शरीर का उपयोग शरीर को त्यागने के लिए करते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमारा मैं या हमारा निजी स्वामित्व नहीं है। यही सत्य है, माइनस ये सत्य हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम बाहर की चीजें सीखने में लगे रहते हैं, क्योंकि कोई हमें इसे समझाने या सिखाने नहीं आता। क्या ऐसा नहीं है? अब ये सुनने का अवसर मिला है। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि हम कुछ भी नहीं है। हमें अपने जीवन के तत्वों को जागरूक रूप से समझना चाहिए। मेरी बातें बार बार सुनो, तब तक सुनो जब तक मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजने लगे। सुनो जब तक तुम्हें सच दिखाई दे कि सच में कोई हम नहीं है। शरीर दर्द करता है, पीड़ा होती है, ये सब अपने आप होता है। बोलने वाली आवाज अपने आप सोचती है, महसूस करती है, भावनाएं अपने आप प्रकट होती है। हर चीज अपने आप होती है, खत्म होती है। हंसी आती है और चली जाती है, क्रोध आता है और चला जाता है। जो देख रहा है वो भी अपने आप देखता है। हम बस इतना करते हैं कि ध्यान से देखते और समझते हैं, माइनस यही सच है। असल में हम थोड़े अजीब हैं। सच ये है कि कभी कोई हम नहीं था, फिर भी हमारा जीवन तत्व या मन मूर्खतापूर्ण ढंग से ये सोचता है कि ये हमारा शरीर है। मैं पूछता हूं, हमारा पैर कहाँ है? किसने कहा कि इसे पैर कहते हैं? किसने कहा कि ये हाथ या बाजू है? क्या ये आवाज है जो ये कहती है? यही आवाज हर चीज को अर्थ देती है। क्या आप जानते हैं कि किसने कहा कि वो हमारा घर है? यही आवाज तो बोलती है। वही आवाज जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वही सोचता रहता है। किसने कहा कि वो हमारी धरती है? क्या ये आवाज नहीं है? मैं जो कुछ भी पहले से लेकर अब तक कह रहा हूं, वो सब इस आवाज पर आधारित है। देखो, यही आवाज हर कहानी बनाती है। क्या कोई इसे देख सकता है? आंसू बहने लगते हैं, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, आंसू गिरते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम धोखा खा गए हों। हम समझते थे कि हर चीज हम है। जो आवाज बोलती है, हम समझते थे कि हम सोचते हैं, हम बोलते हैं। अरे, क्या ये हमारी आवाज नहीं है? जो देख रहा है वो भी हमारा नहीं है, वो अपने आप देखता है। जब हम ये समझ जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। हमारा जीवन तत्व इन उपकरणों का उपयोग करता है ताकि वो इस सच्चाई को जान सके। जब मन किसी उपकरण का सहारा लेकर स्वयं को पहचान लेता है, तो वह उपकरण निरर्थक हो जाता है। जैसे हम महासागर में मछली पकड़ना चाहते हैं, हमें उपकरण चाहिए, है ना? बड़े जाल, जालियां, मछली पकड़ने के उपकरण, नाव आदि। यदि हमारे पास ये उपकरण ना हो तो हम मछली पकड़ नहीं पाएंगे, है ना? लेकिन जब मछली पकड़ ली जाती है, तब उपकरण का कोई मूल्य नहीं रहता, क्योंकि हम उपकरण नहीं खाते, मछली खाते हैं। यही बात जीवन के तत्व के स्वयं को जानने के लिए भी है। जीवन का तत्व उपकरणों पर निर्भर करता है, शरीर पर, वर्तमान में चल रहे विचारों पर, मनोभाव, भावनाओं, जानने, सोचने, स्मरण करने, समझने, विश्लेषण करने और अलग करने की प्रक्रिया पर। जब जीवन के तत्व को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, तब ये सब उपकरण निरर्थक हो जाते हैं। यही सत्य है। इसलिए मैं जो आवाज बोल रहा हूं, मैं इस आवाज का उपयोग आपसे संवाद करने के लिए करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह आवाज वास्तव में आवाज नहीं है। न कोई बोल रहा है, न कोई सुन रहा है। केवल प्रकृति निरंतर सत्य को प्रदर्शित कर रही है। हवा अपना कर्तव्य निभाती है, माइनस ये सत्य है।
सूर्य अपनी भूमिका निभाता है माइनस ये सत्य है। जीव जंतु अपना कर्तव्य करते हैं माइनस ये सत्य है। पृथ्वी, आकाश और वायु अपना कार्य करते हैं माइनस यही सत्य है। ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं ये प्रकट होती है और चली जाती है। ये शब्द है और ये शब्द मन को ज्ञान देते हैं, फिर वे गायब हो जाते हैं। जब ये जान रहा होता है तो स्वयं को भी जानता है माइनस यही सत्य है। पर हम चाहते हैं कि यह शरीर अधिक समय तक बना रहे माइनस यही सत्य को स्वीकार न करना है। ये शरीर किसी का मालिकाना नहीं है, लेकिन हम इसे अपना मानते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? क्या ये सरल नहीं है? विश्व शांति का मूल तब उभरता है जब हम जीवन के सार को पहचानते हैं। हम सभी मेरी इस बात को पूरे विश्व में बांटें ताकि बच्चे से वृद्ध तक सब सुन सकें। तभी हर कोई जीवन के सार को समझेगा और हर कोई जान पाएगा कि हमारी पीड़ा का कारण क्या है। कल्पना कीजिए कि हम केकड़ा फ्राइड राइस और साथ में ऑमलेट खाना चाहते हैं। जब हम सोचते हैं तो वो तस्वीर हमारे मन में उभरती है। क्या आप देख पा रहे हैं? मान लीजिए हम शांत बैठे हैं और सोच रहे हैं, मुझे केकड़ा फ्राइड राइस और ऑमलेट चाहिए। क्या आप उस विचार को देख पा रहे हैं? वो आवाज जो कह रही है, मुझे केकड़ा फ्राइड राइस और ऑमलेट चाहिए। अगर आप देख सकें कि ये आवाज अपने आप बोल रही है और ये किसी की निजी नहीं है, अगर आप देख सकें कि ये आवाज सब कुछ बनाती है, ये आवाज अपने आप बोलती है, तब मन मुक्ति की ओर बढ़ेगा, आंसू बहेंगे और हम स्वयं देखेंगे कि वो हम सच में नहीं है। ये बस पहला कदम है। तस्वीर बनती है। अब वो तस्वीर कहाँ गई? आवाज कहाँ गई? और क्या आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ इस पल प्रकट होता है और फिर इस पल ही समाप्त हो जाता है? क्या आप देख पा रहे हैं कि यह स्वयं प्रकट होता है और स्वयं ही समाप्त हो जाता है? मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं केवल बुद्धि का वह ज्ञान आपके मन को दे रहा हूं जिससे आप सत्य को जान सकें। हमें किसी भी बात पर पीड़ा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे एक घड़ी। हम मॉल घूमने गए और हाथ धोने के लिए घड़ी उतार दी क्योंकि हमें घड़ी गंदी होने का डर था। घड़ी वहां रख दी, हाथ धोकर बाहर निकल गए, लेकिन घड़ी वहीं छोड़ आए। जब वापस देखे तो घड़ी गायब थी। जब हम हाथ धोकर आराम महसूस कर रहे थे, मन शांत था। हाथ धोकर मॉल के अंदर घूमने लगे, अलग अलग मंजिलों पर जाने लगे। उस वक्त मन बहुत प्रसन्न और आरामदायक था। अचानक एक अनुभूति हुई, एक हल्का सा क्लिक जैसा महसूस हुआ। क्या आप ये अनुभव महसूस कर सकते हैं? उस अनुभव के साथ एक विचार उठा, अरे घड़ी तो गायब हो गई। ये सोच हमारे मन में आई और एक तस्वीर भी उभरी। फिर स्वाभाविक रूप से स्वीकार्यता आएगी कि अरे कोई मैं नहीं है। यह एहसास अचानक होगा कि कोई मैं नहीं, और फिर आंसू आ सकते हैं, मन हल्का और मुक्त महसूस होगा। ये अनुभव बहुत ही शांति, हल्कापन और आराम लेकर आता है। जब हम जीवन के तत्व को समझते हैं, जब हम अपने मन को समझते हैं, माइनस जो हमारे साथ हमेशा से रहा है, माइनस फिर भी हम अपने शरीर से उलझे रहते हैं, इस दुनिया की हर चीज से उलझे रहते हैं। हम इस दुनिया में जीविका कमाने की कला सीखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं जानते कि जीवन क्या है, मन क्या है। हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं जानते, केवल बाहर की बातें सीखते हैं। इसलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारी नहीं है। जीवन का तत्व निराकार है, इसका कोई रूप नहीं। जब हम देखते हैं कि जो ज्ञान है वो हम नहीं है, जो आवाज बोलती है वो हम नहीं है, जो अचानक भय लगता है वो भी हम नहीं है। माइनस यदि हम भीतर सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं यह अपनी जागरूकता स्वयं है, यह अपनी बात स्वयं कह रही है। तो फिर मैं कहाँ है? तभी एक गहरी समझ आती है कि मैं नहीं है। ये समझ हमें मानवीय बंधनों से मुक्त कर देती है। एक ही क्षण में हम साफ देख पाते हैं और वो समझ आकर हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। हम इस संसार से बाहर निकल जाते हैं, शुद्ध और खाली तत्व बन जाते हैं, जहां ना कोई मैं होता है, ना कोई रूप, बस शुद्धता और स्पष्टता होती है। ये अनुभव बहुत हल्का, शांति से भरा, आनंदमय होता है। फिर हम कभी दुखी नहीं होते। जब हम इस अवस्था को पाते हैं तो हम समझते हैं ये दुनिया क्यों दुखी होती है। वास्तव में दुख के लिए कोई कारण नहीं है। मान लीजिए हम आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं,
अरे मेरी घड़ी खो गई। ये आवाज हम नहीं बोल रहे, ये किसी और की आवाज है। वो जानती है, डरती है, लेकिन ये हम नहीं हैं। जब हम मुक्त हो जाते हैं, आंसू बहते हैं, तो हम कहते हैं वाह, ये अद्भुत है। फिर सोचते हैं घड़ी कहाँ है? ओह, ये बाथरूम में रह गई थी। क्या ये खो जाएगी? जब हम ये सब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये विचार अपने आप आते हैं, ये भावनाएं अपने आप उठती हैं। जब हम बाथरूम जाते हैं और घड़ी नहीं पाते तो उस समय घड़ी खो जाने का भाव आता है, माइनस जैसे कोई हमारा था और अब चला गया। हम देखते हैं कि इस समय गुस्सा, असंतोष या नाखुशी के भाव भी उभर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बुद्धिमानी से समझ पाते हैं अब जो हुआ वो हुआ, कोई और नहीं दिख रहा, इसे छोड़ देना चाहिए। हमें समझ आता है कि दुख क्यों बेकार है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता। यही बुद्धिमानी है, समझना कि दुख का कोई अर्थ नहीं और उसे छोड़ देना। ये समझ और जागरूकता हमें शांति की ओर ले जाती है। अगर हम आम तौर पर जीवन के सार को नहीं समझते, अपने शुद्ध तत्व को नहीं जानते, तो जब हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी खो गई है तो हम अपने आप से क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, मन उदास रहता है। हम गुस्से और बेचैनी के साथ इसे ढूंढते हैं, सोचते हैं किसने इसे ले लिया, क्यों इसे वापस पाने के लिए कोई घोषणा नहीं की, ये तो महंगी घड़ी है। ये विचार बार बार मन में आते हैं। हम सोचते हैं कि चोरी रोकने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं था, कैसे कोई हमारी घड़ी ले गया। हम अपने आप से शिकायत करते हैं, चिढ़ते हैं। यही स्थिति होती है उन लोगों की जो जीवन के तत्व को समझते नहीं हैं। हम उस वस्तु के साथ दुखी होते हैं जिसे हम अपना समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये घड़ी हमारी है, ये आवाज हमारी है, हमारे विचार और भावनाएं हमारी हैं। हम सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वो हमारा ज्ञान है और हम सब कुछ अपने रूप में पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, असल में कुछ भी हमारा नहीं है। अगर भावनाएं हमारी होती तो क्या हम उनसे कह सकते थे, हे भावना, क्रोधित मत हो, घड़ी खो गई है पर गुस्सा मत करो? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं? हे भावना, आज हमेशा खुश रहो, पूरे दिन खुशी बनी रहे। क्या हम भावनाओं को ऐसा आदेश दे सकते हैं? ये सब समझना हमें जीवन के असली तत्व की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ परिवर्तनशील है, नित्य है और कोई भी चीज स्थायी रूप से हमारी नहीं है। ये समझ हमें संतुलन और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान से देखिए, ये सच है, कोई भी चीज हमारा नहीं है, न हमारा स्वामित्व है। यदि भावनाएं हमारी होती तो क्या हम उनसे कह सकते थे, हे भावना, गुस्सा मत करो, घड़ी खो गई है इसलिए गुस्सा मत करो? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं? हे भावना, आज पूरा दिन अच्छा महसूस करना, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कुछ समय के लिए भावना अच्छी हो सकती है, फिर कुछ समय बाद फिर खराब हो जाती है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भावना किसी की वस्तु नहीं है। भावना प्रकृति की है, यह मन की अभिव्यक्ति है। हमारा मन, हमारा जीवन तत्व पवित्र है। हम इन अभिव्यक्तियों को एक उपकरण के रूप में बनाते हैं। हम इस आवाज पर निर्भर रहते हैं जो इस संसार में काम करती है। कल्पनाएं, भावनाएं, जागरूकता के स्वरूप ये उपकरण हैं जो इस संसार में प्रयोग के लिए हैं, हमारी वस्तुएं नहीं हैं। ये प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य की अभिव्यक्ति है प्रकाश, गर्मी, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत तरंगें, चुंबकीय क्षेत्र। इनमें से कोई भी किसी का स्वामित्व नहीं है। ये प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं। हम वही चेतना है, जीवन का वो तत्व जो खाली, निर्मल और शुद्ध है। ये प्राकृतिक तत्व है, सभी चीजों की उत्पत्ति का मूल। इस तत्व का कोई मालिक नहीं है। ध्यान से सुनो, इस शुद्ध तत्व का कोई मालिक नहीं है, समझे? हम इसी तत्व हैं, पर इस तत्व में हम नहीं हैं, समझे? जब हम कहते हैं तो वह सिर्फ संवाद की भाषा है जिससे हम एक दूसरे को समझा पाते हैं। अगर ऐसा न कहें तो समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जीवन का ये तत्व किसी का भी मालिक नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई इसका मालिक हो, माइनस क्या समझे? इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन का ये तत्व हम है, पर इसमें वास्तव में कुछ भी हम नहीं है। केवल शुद्धता और निर्मलता है, कुछ भी नहीं। अगर हम ये देख लें कि ये शरीर किसी का नहीं है, ये इस दुनिया की प्रकृति है। आवाज भी इस दुनिया की कोई चीज है, किसी की नहीं।
इसे केवल अच्छे विचारों से भर देना संभव नहीं है। ये अपने विचार खुद बनाता रहता है, लगातार सोचता रहता है। हमें बस ये देखना है कि ये सच में अपने आप सोचता है, इसके अपने भाव है। इसे समझो और स्वीकार करो। ये हम नहीं है, इसमें हम नहीं है। हम वही शुद्ध निर्मल तत्व हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड में समा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं, केवल शुद्धता है। जब कुछ भी हम नहीं रहता, केवल शुद्धता बचती है। अगर इसे समझ लिया जाए तो हमें ये मत पकड़ना कि हम अच्छे हैं, हम महान हैं, हम सब कुछ हैं। ऐसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, समझे? इसमें हम नाम की कोई चीज नहीं है, केवल शुद्धता है। जब इसे महसूस कर लिया तो बस शुद्धता बचती है और कोई पीड़ा नहीं होती, कोई जन्म नहीं होता। हम समझेंगे कि ये बहुत महान है, यह चमत्कार जैसा है। लेकिन उस चमत्कार में भी हम नहीं है, वही पहले जैसा नहीं है, समझे? यह प्रकृति अपनी मूल रूप में है। अब हमारी मूल प्रकृति, ये मूल तत्व, वो बस ये नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है। उसने स्वयं को जानने के लिए कुछ लक्षण बनाए और शरीर में निवास किया। शरीर भी एक साधन है ताकि हम जान सकें कि हम ये शुद्ध तत्व हैं। ये सरल भाषा में कह रहा हूं ताकि समझ में आए, पर यह आवाज वास्तव में मौजूद नहीं है। यह आवाज नहीं है, ये केवल एक प्रकार की तरंग है। मैं इस लक्षण का उपयोग करता हूं ये बताने के लिए कि यह लक्षण हमारा नहीं है। आवाज हमें बताती है कि यह हमारी आवाज नहीं है, किसी की भी आवाज नहीं है, यह प्रकृति की एक लहर है। भावनाएं भी इसी तरह बताती हैं कि ये हमारी भावनाएं नहीं हैं, ये भी प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं। जो अनुभूति होती है, जो सुनाई देती है, वो भी हमारी नहीं है, वो स्वयं अपनी जानती है। सार ये है कि इस संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, न कुछ हमारा स्वभाव है। केवल शुद्धता और पारदर्शिता है जो किसी भी वस्तु से परे है। आप में से कौन जानता है कि ये जीवन तत्व, ये खालीपन, ये शुद्धता हमारे भीतर मौजूद है? कौन जानता है कि ये शरीर हमारा नहीं है? कौन जानता है कि ये आवाज हमारी नहीं? कल्पना, भाव, अनुभव कोई भी हमारा नहीं, न किसी का है। ये बताना मुश्किल है। कौन जानता है कि हम कभी इस संसार में उत्पन्न ही नहीं हुए? ये संसार भी एक शून्यता है जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। कौन जानता है कि दुख से मुक्ति का अर्थ है सत्य को देखना कि हम में से कोई भी हम नहीं है? और कौन जानता है कि संसार की शांति तभी संभव है जब हम सब अंदर से जागरूक हों और इस सत्य को समझें? जब हम इस सत्य को देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि जब सब कुछ में कोई मैं नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, तो हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते, न क्रोध करते हैं, न नफरत, न द्वेष, न बदला लेते हैं, न अपशब्द बोलते हैं, न मारते पीटते हैं, न एक दूसरे को नष्ट करते हैं, न देशों या धर्मों के नाम पर अलगाव करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सहारा देते हैं, साथ मिलकर रहते हैं। क्योंकि ये शरीर स्थायी नहीं है, हर कोई इस सत्य को जानता है जब हम मेरी बातें सभी के साथ साझा करते हैं। जो कोई इसे सुनकर इस सत्य को समझे, जो इस खेल को पहले जीत ले, वही श्रेष्ठ है। यह वही खेल है जिसमें हमें मैं को छोड़ना होगा और देखना होगा कि वास्तव में कोई मैं नहीं है। जब हम समझ जाते हैं कि ये बोली गई आवाज भी वास्तविक नहीं है, ये केवल एक अभिव्यक्ति है, तब हम रो देंगे, हल्के होंगे, स्वतंत्र होंगे और किसी भी दुख से मुक्त होंगे। क्योंकि जब मैं नहीं है तो दुख भी नहीं है। हम सबने अपनी पूरी जिंदगी किताबों और शिक्षा में पैसा लगाया है, डॉक्टर की कितनी ही डिग्री ले ली, करोड़पति और बड़े पदों पर पहुंच गए, पर क्या तुम जानते हो, दुख से कोई बच नहीं सकता। दुख ही दुख है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दुख है। जिंदगी उलझनों से भरी है, लेकिन जो ये समझ चुका है कि कुछ भी हम नहीं है, वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं जब कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम फिर से बाथरूम में वापस गए तो घड़ी नहीं मिली। मन में हल्का सा क्रोध और असंतोष हुआ, लेकिन समझ आए कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। फिर भी घड़ी ढूंढने लगे, पर पता नहीं किससे पूछें। किसी से पूछा तो बोले नहीं लिया, किसी से पूछा तो वही जवाब मिला। फिर हमने सूचना विभाग के कर्मचारी से अनुरोध किया कि कृपया सीसीटीवी कैमरे खोलकर दिखाएं कि इस समय बाथरूम में कौन गया था, क्योंकि घड़ी गायब हो गई है।
हम ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। सूचना विभाग ने कैमरे देखे तो एक व्यक्ति उस समय बाथरूम में गया और घबराया हुआ बाहर निकला। कैमरा रिकॉर्डिंग देखकर पुलिस को सूचना दी गई। 2 दिन बाद पुलिस ने बताया कि घड़ी मिल गई है। आखिरकार हमें अपनी घड़ी वापस मिल गई और सब कुछ शांत हो गया। जब हम किसी चीज को लेकर दुखी नहीं होते तो बस अपने कर्तव्य के अनुसार समस्या को सुलझाते रहते हैं। मान लीजिए हम सामान्य जीवन जी रहे हैं। अचानक कोई परिवार का सदस्य अस्पताल जाता है, वहां बताया जाता है कि वे मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। हम भी उनके साथ जाते हैं, मन प्रसन्न और शांति में मेरी ध्वनि रिकॉर्डिंग सुनते हुए। जांच पूरी होती है और 2 दिन बाद हमें एक दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमें अंतिम चरण का कैंसर है, आंत का कैंसर। अगर कोई मेरी बातों को नहीं सुनता तो वो व्यक्ति शायद इस खबर से बहुत दुखी होगा, रोएगा, पीड़ा में डूब जाएगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा, उदास और अकेला महसूस करेगा। दुख और भी बढ़ जाएगा क्योंकि कैंसर फैलता जाएगा। ये तो हमारी सामान्य स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, लेकिन जो मेरी बातों को सुनते हैं वे समझ पाते हैं कि वास्तव में मैं जैसा कुछ स्थायी नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तो मन हल्का और मुक्त हो जाता है। हम अपने अस्तित्व को मैं और मेरा मानने की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि दुख होता है, क्योंकि हम इसे अपना मान लेते हैं। जब दस्तावेज में कैंसर की बात आती है तो मन में क्रोध, दुख या असंतोष जैसे भाव उभर सकते हैं। लेकिन जब हम नियमित रूप से मेरी बातों को सुनते हैं तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये भाव हमारे पुराने रूढ़ी धारणाओं से आते हैं। और फिर हम समझते हैं, असंतोष क्यों करें? ये तो वास्तविकता है। ये शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और फिर मरता है। ये समझ और बुद्धि हमें संबल देती है, माइनस जो होना है वो होगा। कैंसर है तो है, अब डॉक्टर से मिलकर उपचार के बारे में सोचना चाहिए। ये बुद्धि हमें जीवन की समस्याओं से निपटने की ताकत देती है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब दुखों से मुक्ति बुद्धि से पा सकते हैं। याद रखें, यदि हमारे पास बुद्धि है तो इसका मतलब है कि हम सत्य को देखते हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब ये शरीर मर जाता है, अगर हमारी चेतना या मन स्वयं को समझ नहीं पाता तो वो नए शरीर की तलाश करता है और फिर पुनर्जन्म लेता है। अगर ये जलजीव का शरीर पाता है तो वो मान बैठता है कि वो जलजीव है, फिर मर जाता है, फिर भूमि प्राणी बनता है, फिर मर जाता है, फिर पक्षी बनता है, फिर मर जाता है। ये जीवन चक्र है, जन्म होता है, मर जाता है, फिर जन्म होता है, मर जाता है। हम जन्म लेते हैं केवल जीने और उपजीविका के लिए और फिर मर जाते हैं। क्या यही हमारा जीवन मात्र है? क्या हम इस सत्य को समझते हैं? ये ऐसा है जैसे हम कैद में हैं। हम सिर्फ जन्म लेकर बूढ़े, बीमार और मरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम इस सत्य को जानने आए हैं। और जब हम इसे जान लेंगे तो फिर हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, माइनस ये शरीर जन्म लेता है केवल मरने के लिए। यही सत्य है। ये आवाज भी इस संसार में उपयोग के लिए है। हमारी कल्पनाएं भी इस संसार में उपयोग के लिए है। हमारी अनुभूतियां, हमारी चेतना भी इस संसार में उपयोग के लिए है। यदि हम समझ लें कि ये सब हम नहीं है, केवल देखना और ध्यान देना है, माइनस आवाज स्वयं बोलती है, स्वयं सोचती है, अपनी अनुभूतियां रखती है, स्वयं जानती है, स्वयं सूंघती है, स्वयं स्वाद लेती है, स्वयं देखती है। ध्यान से देखें। हम सब मिलकर आंखें बंद करें। हमारा शरीर अब कहीं नहीं है। अभी देखो, हमारा जीवन तत्व, हमारी चेतना इस समय मेरे शब्दों की आवाज को महसूस कर रही है। देख रहे हो ना, ये अपनी ही आवाज सुन रही है, बिना किसी प्रयास के। ये अपनी ही अनुभूति में मग्न है। ये हमारा स्वामी नहीं है, ये स्वयं जानता है। तो हमारा मैं कहाँ है? अगर हम जानते हैं तो ये भी तो स्वयं जान रहा है। जो बात मैं कर रहा हूं वो भी अपने आप हो रही है। तो हमारा मैं कहाँ है? चलो, चेतना से पूछो, जीवन तत्व से पूछो। जब तक जीवन तत्व इस सत्य को स्वीकार न करे कि मैं नहीं है, तब तक इसका बंधन नहीं टूटेगा। अगर हम इसे समझ पाए, जीवन तत्व मुक्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हम इस संसार से परे चले गए हों, जैसे हम कभी मनुष्य ही नहीं थे।
ये शून्यता, ये शुद्धता मिलेगी जो बिना किसी रूप के है। यह केवल शुद्धता है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धतम शांति है। जब हम यहां पहुंचते हैं, अरे हम क्या खोए हुए थे। यहां कोई बोली नहीं है, कोई मैं नहीं है, केवल जीवन की प्रकृति की शुद्धता है। ये शुद्धता न तो घमंडी है, न दिखावा करती है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं। वहां कोई मैं नहीं है। जब ये अनुभूति होती है तो बस एक भावना आती है, वाह, आंसू निकलते हैं। कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता। आज मेरी बात सुनो, ये न समझो कि ये मैं है। यहां कुछ भी मैं नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है। फिर चाहे कैंसर हो, फिर चाहे शरीर मर रहा हो, दुख नहीं होगा। भले ही ये शरीर 1 घंटे में खत्म हो जाए, हम अपने मरने को शांति से देखेंगे। धीरे धीरे सांस रुकते हुए देखेंगे, धीरे धीरे शरीर मरते हुए देखेंगे। ये सब आराम से महसूस होगा। जैसे ही शरीर की सांस रुकती है, हमारा जीवन तत्व ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगा। फिर ये फिर से जन्म नहीं लेगा। जब जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ये ऐसा होगा, कोई भी वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु का भय नहीं होगा। सत्य को स्वीकार कर लो। अगर ठीक हो सके तो इलाज करो, नहीं तो शांति से स्वीकार करो। क्योंकि कुछ भी हमारा मैं या हमारा स्वामित्व नहीं है। इसे समझो, इसे अनुभव करो, इस खेल को जीत लो। जब जीत जाओ तो ये मत सोचो कि तुम कुछ हो, हम कुछ नहीं है, मैं नहीं है। जब ये समझ आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा। फिर शांति और सुकून होगा। अब समय हो गया है, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। हम सब इस सत्य को जल्दी से जल्दी समझें, जीवन के मूल को पहचानें। सभी को यही मेरी शुभकामनाएं। प्रभु बुद्ध के सभी रूपों से साक्षी होने का आश्रय लेकर इस क्षण से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस धर्म की निरंतर श्रवण करूंगा। मैं अपने अंतर्मन में जागरूक रहूंगा और अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभूतियों को प्राकृतिक रूप में देखूंगा, जो मैं नहीं हूं और न ही मेरा स्वभाव है। मैं किसी भी अनुभूति या भावना में आसक्ति नहीं करूंगा और वे पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। ये जन्म मेरा अंतिम जन्म होगा। जब मैं धर्म की पूर्ण जागृति प्राप्त कर लूंगा तो मैं अपने संतान, परिचित और सभी को सिखाऊंगा कि वे अपने अंतर्मन में जागरूक रहें और विचारों या भावनाओं में न फंसें। ये समस्त जीवन में एक बुद्ध भक्ति होगी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। यदि आप जागरूकता के माध्यम से मन को समझकर दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।